ठीक है जी, पहले हम देख लेते हैं उर्दू में। यहाँ पर आपने बचपन में इस तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपको ये चीज़ें पता चल गई, छोटी ए बी बड़ी ए बी सी होती है, उनकी साउंड क्या होती है, उनका शक्लें याद होगी, मैंने ये सब कुछ फ़र्ज कर लिया कि आपको ये आ गया। आगे अब आपने क्या करना है कि इसी तरह से आपने एक कायदा, ये तो बात मैंने आपको मिसाल के तौर पर ये दे रहा हूँ ना, अलिफ से अनार पढ़ा होगा, ये ऐसे नहीं पढ़ना आपने, इसको पढ़ना है आ अनार, अलिमद्दा से आ आम, बा बकरी, ठीक है, और पा पतंग, ठीक है। इस तरीके से आपने ये एक दफ़ा ये तस्वीर जो मैंने आपके सामने रखी है, इसको आप जूम इन कर लें, देख लें, या आप नेट से खुद इस तरह की तस्वीरें जो है ना वो देख लें, एक दफ़ा इसे पढ़ लें। और फिर आपने जब आपको ये साउंड समझ आ गई, पीछे भी मैंने साउंड बताए हैं, ये आपको साउंड समझ आ गई, आ बा का, इस तरीके से पा टा टा, तो आपने फिर उससे अपने इर्द गिर्द देखना है कि मैं जहाँ पे इस कमरे में बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, कहीं बाहर खेत में बैठा हूँ, कहीं पे भी बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो उनका पहला हर्फ क्या है, ठीक है। ये ए फॉर एप्पल जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते रहे हैं, ये हमारा सत्यानाश मारते रहे हैं, आपने साउंड से पढ़ना है, ठीक है। और एप्पल पढ़ना है आपने। दूसरी पिक्चर में लेकर आता हूँ यहाँ से ज़रा, यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ। दूसरी पिक्चर यहाँ पर थी इंग्लिश वाली, ये देखें, ए फॉर एप्पल पढ़ाते नहीं, आ एप्पल पढ़ना है आपने। अब ये ए फॉर एप्पल का मतलब क्या था कि वो जो लफ्ज़ था वो पहले शुरू हो रहा होगा। आप यहाँ पर गोल्ड का एक नीचे जो स्पेलिंग लिखी है सबसे पहले वो ए वाला लिखा हुआ है, तो आपने खुद कोशिश करनी है, आपको साउंड पता है कि ए की साउंड आ है, अलिफ की साउंड आ है, बी की बा है और सी की का है, इसी तरह जो है ना वो आपको साउंड याद है, तो फिर आप 10-10 लफ्ज़ खुद से बनाएं, ठीक है। वो उर्दू में भी हो सकते हैं, जिस तरह मैं कहूँगा कि अब जो है ना या मेरे सामने एक चेयर पड़ी है, ठीक है, उसी चेयर को मैंने उर्दू में भी बनाना है और इंग्लिश में भी देखना है कि वो नहीं चेयर नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कोई और लफ्ज़ देख लेते हैं। अभी गाड़ी भी देख लेते हैं जी, गाड़ी वो गाफ से बनेगी उर्दू में, ठीक है, क्योंकि गाफ की साउंड क्या है, गा का, ठीक है, साउंड आपको याद होनी चाहिए, इसलिए गा। गाड़ी मेरे सामने अभी एक पड़ी है मेरे, ठीक है, हमारे यहाँ एक बच्चे की, वो तो उसको मैं देख के कह रहा हूँ, तो गाड़ी तो गाफ से बनेगी, और इसी तरह इंग्लिश में वो किससे बनेगी, जी से बनेगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जी की साउंड गा होती है। तो ये 10-10 लफ्ज़ आपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के उनकी साउंड के ये किससे बन रही है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको साउंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, और फिर आप जो है ना वो 10-10 लफ्ज़ हर अल्फ़ाबेट उर्दू के भी और इंग्लिश के भी आपने इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। बाकी तो आपको इसकी साउंड बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। बस ये काम हो गया, पहले आपने साउंड याद करने हैं, फिर उससे इस कायदे को एक दफ़ा रिवीजन कर लेनी है, फिर उससे 10-10 खुद बनानी है आपके इर्द गिर्द। जिस तरह मैं एक कमरे में बैठा हूँ, तो कमरा किससे बनेगा, ठीक है, कमरा, तो कमरा जो है ना वो पहले देखना है कि कमरा इंग्लिश में किससे बनेगा, ठीक है, के से बनेगा, ठीक है। और क्योंकि के की साउंड क्या होती है, का, पहला हर्फ कमरे का क्या आएगा, का, ठीक है। तो ये आपको साउंड इस तरह आप 10-10 चीज़ें बनाओगे, के से और क्या बनेगा, कमरा बनेगा, कुर्सी भी आप बना सकते हो, ठीक है। उससे ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश वाले लफ्ज़ बनाओ, उर्दू वाले भी बना सकते हो। के से कुर्सी बना लो, के से कापी बना लो, के से कबूतर बना लो, के से, इस तरीके से 10-10 लफ्ज़ आपने जो है ना वो सिर्फ सोच लेने हैं, ठीक है, आपकी जो चीज़ें उनके, ठीक है। इसी तरह